हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी सुबह के 5:30 हो रखे हैं। अभी रिसु मेरा ना घूमने चले गया था, तो उसने दरवाज़ा ना ऐसे ही भेड़ करके चले जाता है वो। तो फिर मैं भी उठी गई थी, उठ जाती हूँ वैसे, मेरी नींद खुल जाती है थोड़ी देर बिस्तर में इधर उधर पलटने में ही रह जाती हूँ। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, एक लाइक दे दीजिएगा। जो भी चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये ना झूमर है मंदिर का, और ये इसका किचन का ना, तो ये कल मैंने धोए थे, ये भी धोए थे। बाहर का झूला और वो प्लांट फ्लावर है ना, तो उनको भी धो के टांग दिया था मैंने, रात को ही धोए थे। तो अब यहाँ पे मैंने ना भजन लगा लिया। अच्छे से भजन लगाओ फिर काम करो, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो सुंदर सुंदर से भजन लगा दिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ काम इधर बिस्तर उठा लेती हूँ। और ये सामने आपको दिखाई दे रहा है ना कार्टून सा, ये मेरे रिसु ने ना अमेजोन से ऑर्डर कर रखा था। 200 रुपये का, पता नहीं 100 रुपये का, 200 का बोल रहा था शायद। मुझे लाना है, अपना कमरा सुंदर बनाना है, कमरा सुंदर बनाना। मैंने कहा बना, जो बनाता है कमरा सुंदर। तो उसने कार्टून लेकर के लगा रखा है। देखिए मुझे इतनी हंसी आ रही थी। मैंने कहा यही लगाएगा, अभी और मंगाऊंगा कि और लगाऊंगा। मैंने कहा मार खाएगा भी। कह रहा मैं अपने कमरे में लगा रहा हूँ, आपको क्या है। कि हाँ, उसका ना जैसे व्हाट्सअप होता है, इंस्टाग्राम होता है, उसमें ना डीपी भी ना ऐसे कार्टूनों की लगी रहती है। कभी भी अपनी नहीं लगाता है, कभी कभी लगाता है, नहीं तो उसका यही रहता है। कार्टून गेम खेलता है ना, तो यही चीज़ें लगा के रखता है। हाँ, तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी। मैंने कहा अच्छी चीज़ लगाता कुछ दीवार में तो हंस अच्छा भी लगता। मैंने कहा ये क्या लगा दिया, कि चिपका दिया, कि आपको क्या मतलब, आपको क्या पता है कि ये क्या होता है। कि हाँ आप, मैं अपने कमरे में लगा रखा हूँ। मैंने कहा लगा फिर यार, मुझे हंसी आ रही थी उसे देख के। उसके पापा को फ़ोटो खींच के भेजी, तो मैंने कह रही ये क्या कार्टून लगा रखा। मैंने कहा उसको ये अच्छे लगते हैं, अभी और ला करके लगाऊंगा अपनी दीवार में, बोल रहा था। तो ये झूले भी कल मैंने शाम के टाइम पे धोए थे। कल मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि मैंने कल मंदिर ऊपर का हिस्सा पूरा करा, लिखा। और टाइम कल बिल्कुल भी नहीं था मुझे। आजकल ना फुर्सत ही नहीं मिल रही है। एक तो पेंट करना है, लिखना है ना, तो मंदिर उतना बड़ा है तो लिखने में ही रह गई थी। कल मैंने पूरा ऊपर का हिस्सा पूरा किया है। और साथ में ये ना रात को सारे धोए थे मैंने, तो इनको ना मैं भिगोने डाल दिया था। तो रात को ही धो करके ना बाहर से स्कूटी के ऊपर टांग दिए थे, बाहर से ही सूख गए थे ये भी। तो यहाँ पे रख दिए, उधर लगा दिया था मैंने। तो ये झूमर नहीं लगाया, अभी रिसु आएगा ना वो लगाएगा, मेरा हाथ नहीं पहुँचता है। तो फिर यहाँ पर आ गई थी। तो अब मैंने कहा चाय बना लेती अपने लिए मस्त सी। तो आज मैंने ना कल ये दरी ना यहाँ बिछा दी, अपने कमरे वाली इधर बिछा दी है। और यहाँ का वो धोया था ना मैंने पायदान, तो अपने वहाँ पर बैठ के वहाँ पे बिछा दिया है। तो क्योंकि अब ठंडा आ रहा है ना, तो ठंडे के दिन में फिर दरी चाहिए होती है। नीचे फर्श में ना ठंडा लगता है, तो मैंने कहा इसको ना यही बिछा देती हूँ। तो धोई थी ये भी मैंने कल मैंने ना बहुत चीज़ धोई, दो दरियाँ धोई थी, ये भी रिसु वाले कमरे की भी और मंदिर वाली। मैंने कहा बाद में ठंडा आ जाता है ना, बाहर से धूप सेकेंगे तो तब बिछाने काम आएंगी। मंदिर के लिए मैंने ना दूसरी दरी ले रखी है, लाल कलर की ले रखी है। मतलब लाल अच्छी लगती है ना मंदिर में, वो काली काली सी है, काली नहीं है, मेहरून वाला काला होता है ना, जब ऐसे टाइप की है। तो मैंने दूसरी ली है, अभी खोली नहीं है, मतलब मैंने मीशो से मंगा करके ना रखी है वो। तो बाद में देखूंगी खुद भी और आपको भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ और साथ में ना बर्तन भी रख देती हूँ। और अब तो ना ठंडा हो, हमारे यहाँ पे तो बहुत ठंडा होने लग गया, पर जहाँ पे पति देव ना हो तो बहुत गर्मी हो रही, परेशान हो रहे हो गर्मी से। वहाँ ना ठंडा ही नहीं होता इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो झाड़ू भी मेरा लग गया था यहाँ पे। तो चाय तो बना करके मैंने ना बंद कर दी थी। मैंने सोचा झाड़ू लगा के पीऊँगी, फिर मैंने कहा यार पोछा भी लगा ही देती हूँ, फिर पीऊँगी आराम से। तो उजाला भी हो ही गया है, तो अब मैं पीऊँगी अभी थोड़ी देर में। पहले पोछा मार लेती हूँ, सारे कमरों में मार दिया था मैंने। तो अब मैं यहाँ पर भी पोछा मैंने लगा दिया है। आज घर के अंदर भी, घर के बाहर भी, गेट के बाहर सारा चमका देना है। आजकल कामों की भाग दौड़ ऐसी हो रखी है ना, दिन भर में बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता, कभी ये धो कभी वो धो। और ऊपर से पेंट लिखाई करनी है तो एपण, तो फिर उनकी वजह से ना ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। तो मेरे को ना एक तो बहुत बारीक बारीक लिखना होता है, तो टाइम लग जाता है उसमें। कल तो मैंने ऊपर का पूरा लगी रही सुबह से शाम तक मैं, तब जाके पूरा किया। अब आज पूरा नीचे का हिस्सा पूरा करना है, फिर उसके बाद मेन डेली लिखूँगी एक, बस हो गया। बाकी फिर ना चिपकाने के लिए लेकर आऊँगी, और इतनी हिम्मत ही नहीं है लिखने के लिए। तो यहाँ पे चाय ले आई हूँ मैं, तो चाय पी लेती हूँ। तो आप सब भी पी लीजिए दोस्तों। तो आज भी ना, आज सोचिए थोड़ा बाहर की साफ़ सफाई कर लेते हैं। रोज़ ही ना इतने सारे काम हो जाते हैं। और अभी इसके बाद तो मैंने इतने काम करे थे ना, फिर छत में गई थी, छत की ना पूरी इधर साइड का सारा धो के पूरा साफ़ करके पूरा पानी दे कर गई। अब बड़ी वाली छत में है ना बहुत कूड़ा, उधर तो शाम को ही करूँगी मैं, क्योंकि सुबह के टाइम में ना बहुत ज़्यादा हवा भी चलती है।
तो मैंने कहा इनमें ना बहुत दिनों से पानी मतलब ऐसे पाइप से नहीं दे रखा ना वैसे करके, तो मैंने कहा इनमें पानी लगा लेती हूँ। ऊपर का पाइप लेकर आती हूँ आधी सीढ़ी तक, फिर आधी सीढ़ी तक ऊपर के छत के वाले पाइप से ऊपर को डाल दिया था मैंने, भर दिया था, क्योंकि ये ऊपर नहीं पहुँच पाता ना, नहीं तो इसमें जॉइंट लगाना पड़ता है। तो मैंने कहा कौन लगे रहे जॉइंट लगाने में, इसलिए छत में गई तो छत वाला लेकर आई, ऊपर को उसी से डाल दिया था मैंने, फिर छत का नल बंद करा। अब मैंने कहा यहाँ नीचे को डाल देती हूँ, और थोड़ा सा ना इनमें पानी का फुहारा जैसा लगा दो ना, प्लांटों में सही रहता है। कभी कभी हफ्ते में, तो वैसे तो पानी डालते रहती हूँ मैं। पानी मैंने सब में डाल दिया था, तो यहाँ पे ना 2-3 बार पोछा मारना पड़ता है, फिर गमलों से ना पानी फिर बाद में और निकल जाता है। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा पहले झाड़ू मार लेती हूँ, तो संभल करके आना पड़ता है, फिसलती है ना सीढ़ियाँ। तो फिर यहाँ पे झाड़ू मार दिया था, पोछा मार दूँगी। फिर उसके बाद एक बार और लगाया था, फिर तो थोड़ी देर में ना 1-2 घंटे बाद फिर गमलों का पानी निकल रहा था, तो फिर सीढ़ी में भर गया था, फिर लगाया था मैंने बाद में, वो तो वो काफ़ी देर हो गई थी। तो इसको ना सीढ़ियों को भी साफ़ कर लूँगी, और इनमें भी पानी डाल दूँ ना, ऐसे करके सही रहता है। वैसे तो डालते रहती हूँ मैं, पर ऐसे पाइप से ना अच्छे तरीके से हफ्ते में, आजकल तो मतलब हफ्ते में ही करती हूँ, क्योंकि अब तो ठंडा भी होने लग गया ना, इतना ज़्यादा वो नहीं हो रहा है। ये वाले तो सही रहते हैं, पर थोड़ा छत वालों में धूप लग जाती है बहुत ज़्यादा ना। तो यहाँ पर भी मैंने ऊपर से पानी डाल दिया था, यहाँ पर भी बाथरूम से ना पूरा पानी डालना पड़ता है रोज़, तब जाके यहाँ पर वाइपर मार के साफ़ करना पड़ता है, और ना मारो तो ना मेरा मन नहीं मानता, फिर इसलिए मैं इसको भी ना रोज़ साफ़ करती हूँ यहाँ पे। तो ऊपर का इधर का कर दिया था मैंने, तो अब मैंने कहा इधर गमलों में डाल देती हूँ, इनमें भी ना जाने कब से नहीं डालना था, सूख भी रखे किनारे किनारे पे यहाँ पे। तो मैंने कहा इधर भी डाल देती हूँ पानी यहाँ पर सब, तो अच्छे तरीके से यहाँ पर के ना मैंने कटिंग भी कर दी है, बहुत ज़्यादा काट दिए हैं, बहुत बड़े बड़े हो रखे थे। तो अब मैं इनमें भी डाल दूँगी, कलर ला रखी हूँ लाल रंग का पेंट वो मंदिर के लिए, वहाँ के लिए, तो उसमें बहुत सारा बच जाएगा ना, तो सोचती गमलों में लगा लेती हूँ, पर देखूंगी पर इतना हो ही नहीं पाता मुझसे, तो काम इतना ज़्यादा हो जाता है। वहाँ से अम्मा बोल रही थी, कह रही हमारे सामने देखो वहाँ पे मकान बन रहा है, मकान बोलती, मैंने कहा कहाँ, कह रही पीछे वाले के पीछे वाले उधर प्लॉट में, मैं सामने कह रही। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा सही है, बनते रहेंगे धीरे धीरे, बन ही रहे हैं, तो मैंने कहा सही है। तो अम्मा भी बाहर से बैठे हुए थे तो फिर मैं बाहर आ गई थी। अंदर मैंने बरांडा साफ़ नहीं किया था, अभी पर फूलों में पानी डाला था, इससे मैंने कहा तू कूड़ा जला दे और अंदर से बरांडा साफ़ करके बाहर को डाल दे, फिर मैं कर दूँगी। तो अब मैंने कहा आज ना मैं बाहर चमकाती हूँ, थोड़ा बहुत इधर घास साफ़ कर दी हूँ, क्योंकि प्लॉट के अंदर है ना, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा हो रखा है वहाँ पर, तो मुझे बहुत डर लगता है सांप कीड़ों का। फूल भी हो रखे, पर फूल मैंने कहा तोड़ेंगे तो रख लेते हैं, कोई तोड़ देगा, इससे बड़ी यहाँ पर रस्सी बांध देती हूँ, पूरा रस्सी टूट गई थी ना, तो रस्सी भी बांध दी, इधर की ओर को भी बांध दूँगी, थोड़ी देर में बंद कर दूँगी इधर को सब। तो अब मैंने कहा इधर को साफ़ कर देती हूँ। यहाँ पे इतने लकड़ी हकड़ी पत्थर इन लोगों ने ना इतना फेंक रखा ना, इधर को सब इधर को ही फेंक देते, साफ़ करो ना फिर ऐसे ही हो जाता है। तो ये छोटू स्कूल जा रहा है, इतना बोलता है ना ये निशु निशांत नाम है इसका। तो यहाँ से दूर पड़ता ही नहीं स्कूल, वहाँ पर से ना पास पड़ता था, यहाँ पर थोड़ा दूरी हो गया, पर चले जाता है। तो यहाँ पर से ना मैं सफाई कर रही थी, तो मैंने कहा सारा साफ़ कर देती हूँ। घास भी ना सारे सूख रखे ना, उनको उखाड़ करके ना एक जगह पे इकट्ठा कर देती हूँ, ताकि बाद में ना सूख जाएंगे और अच्छी तरीके से। तो कच्चा जो हरा हरा है ना, वो भी तोड़ दिया था मैंने, तो मैंने कहा उसको सब इकट्ठे ही कर देती हूँ, और बाद में सूखेंगे तो ना यहीं पर ही जला देंगे। और मैंने अंदर से तेज़ तेज़ से भजन लगा रखे, इतने अच्छे भजन लग रखे ना, तो यहाँ पर कूड़ा भी जला दिया था, इधर ही जला देते। मैं ज़्यादा ना अंदर को जाना नहीं देती इसको, मुझे डर लगती है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो अंदर का तो क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा प्लॉट है ना, ये तो हमसे साफ़ नहीं होता है, तो मैंने कहा बाहर की सफाई तो कर देती हूँ, बाहर को थोड़ा सा अच्छा सा चमका देती हूँ, घास घास उखाड़ करके। क्यारी में भी ना बहुत ज़्यादा घास हो रखा है, पानी तो कब से नहीं हो रखा है इसमें। इसमें भी थोड़ा प्लांट पौधे सब लगाए रखे थे पतिदेव में, पर घास बहुत ज़्यादा हो गई है ना, अकेले के बस का होता भी नहीं है यार, कहाँ कहाँ देखूँ हो जाती है मुझे। तो इधर पे मैंने कहा इस आज तो लग ही जाती हूँ, जैसे तैसे काफ़ी टाइम लग गया था बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो आज चमका लेते हैं थोड़ा बहुत, बाहर भी अंदर के साथ साथ, बाहर भी साफ़ होना चाहिए है ना। तो इधर की अब जब इनका घर बन जाएगा तो ना, तब थोड़ा अपनी और कोई करेंगे, इधर को तो खैर क्या करेंगे, इधर को तो हमको ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर मैं कर रही थी कि घास ना मुझसे उखाड़ ही नहीं रहा था यार, इतनी ताकत लगाई ना मैंने। तो फिर यहाँ पर फिर मेरी नहा धो कर के आ गई थी, बहुत टाइम लग गया था बाहर, बल्कि मुझे देख कर आमा कह रही तुम्हें देख करके ना मैंने भी यहाँ पर आग लगा दी, मेरा भी कूड़ा हो रखा था, उन्होंने भी साफ़ कर दिया। तो फिर यहाँ पे मैंने इतना मंदिर लिख दिया, देखो कल पूरा सुबह से शाम तक इसी में लगी रही, पूजा भी मेरी हो गई है। तो बाकी का इतना हिस्सा आज पूरा करना है मुझे। और लोटा भी लिखा था मैंने, वो थोड़ा सा ना लोटा पहले ही लिख दिया था करवा चौथ से पहले एक दिन। तो यहाँ पे ना अब मैं बना लेती हूँ, रिसू लगा है मम्मी पोहा बनाओ, कल उसका मंगल का व्रत था ना,
तो मम्मी आज पोहा बनाना सुबह को, दिन में राजमा बनाना बोल रहा था। वो बता देता है जिस दिन व्रत होता है तो दूसरे दिन ये बनाना वो बनाना। तो यहाँ पे फिर मैं राजमा भी रख दिए थे उबालने, मैंने कहा राजमा भी उबालने को रख देती हूँ और फिर पोहा भी बना देती हूँ। लगे हाथ प्याज काटी थी तो मैंने कहा प्याज टमाटर थोड़ा सा ना चॉपर कर दूँगी। मम्मी प्याज टमाटर डालना उसमें बोल रहा था, वो अच्छा मानता है इसमें प्याज टमाटर, आलू भी डालना बोलता। मैंने कहा आलू नहीं डालती है, मुझे नहीं अच्छा लगता वो आलू। तो मैंने कहा चल प्याज टमाटर हल्का हल्का चॉपर करके ना ये डाल दूँगी पोहे में। और भी प्याज रखे थे 2-3 प्याज, मैंने कहा उन्हें भी काट देती हूँ, दिन में राजमा के लिए काम आ जाएंगे। फिर मैं मंदिर लिखने लग जाती हूँ फटाफट से, तभी मेरा पूरा हो पाएगा। आज उसे पूरा करना है मैंने। तो फिर यहाँ पे ना ये देखिए बन गया था मेरा पोहा और अच्छा हो रखा था, टेस्टी टेस्टी। तो खा लेते हैं पोहा, तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। तो कभी कभी बहुत दिनों बाद बनाए हैं आज मैंने पोहा। आज ना लाइट नहीं है यहाँ पर कि ये सिर्फ इन्वर्टर से 2 बल्ब जले हुए हैं ना, एक बल्ब जलता है। मतलब लाइट हो तो पूरे कमरे में रहती है ना, फिर भी मेरे वीडियो में ना बहुत कम रोशनी आती है, जो कि मैं सारी लाइटें जला करके रखती हूँ। और वीडियो में लाइट की बहुत ज़रूरत होती है ना, तभी साफ दिखता है। तो खा लेते हैं हम भी। तो चलिए फिर इसी के साथ आज का ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं। कल को एक अच्छे से ब्लॉग के साथ मिलते हैं दोस्तों। बाय, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।